नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन के हर एक मोड़ पर काम आने वाले अनमोल बातें आज स्वामी गुरु रूप धारण कर हम सबको बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो। आप क्या करते हैं, भले ही इसका महत्व कम है, किंतु उसे आप किस भाव से करते हैं इसका बहुत महत्व है। जिंदगी की परीक्षा में ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की नकल करते हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जीवन के प्रश्न पत्र सभी के भिन्न हैं। गलतियां जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। कोयल अपने खुद की भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में कैद रहता है। पुण्य कर्मों का अर्थ केवल वो ही कर्म नहीं जिनसे आपको ही लाभ मिलता हो, बल्कि वो कर्म है जिनसे दूसरों का भी भला होता हो, क्योंकि ऐसे ही कर्म जीते जी स्वर्ग का अनुभव देते हैं। संसार में सारे समस्याओं की जड़ ये है कि हम देते कम है और मांगते ज्यादा है, जबकि होना ये चाहिए कि ज्यादा दे और प्रेम और सेवा कर्म नहीं, हमारा स्वभाव ही बन जाए। सेवा और प्रेम सभी से करना, पर आशा किसी से ना रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कुछ न कुछ उसका फल जरूर मिलता है। निष्काम सेवा का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि तेरा कोई दुश्मन नहीं बनता। प्रत्येक क्षण आनंद और उत्साह से भरे होते हैं। मानव देह वो श्रेष्ठ रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाती है। स्वर्ग और नरक वास्तविक क्या है? जहां पर दूसरों के साथ छल कपट का व्यवहार किया जाता है, जहां पर दूसरों को गिराने की योजनाएं बनाई जाती है और दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या की जाती है, वह स्थान नरक नहीं तो और क्या है। नरक अर्थात वो दूषित वातावरण जिसका निर्माण मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों व दुर्गुणों द्वारा होता है, और स्वर्ग अर्थात वो पवित्र स्थान जिसका निर्माण मनुष्य की सत प्रवृत्तियों व सत आचरण द्वारा किया जाता है। 5 वस्तु की मात्रा कम होने लगे तो समझना मोक्ष के मार्ग पर पग धर लिया। पहला है विचार कम होने लगे। दूसरा, जरूरत से ज्यादा संग्रह की वृत्ति कम होने लगे। तीसरा, विषयों के प्रति धीरे धीरे उदासीनता आए। चौथा, भौतिक चीजों से आसक्ति कम होने लगे। और अंतिम 5वां, एकांत में सुख मिलने लगे। मोक्ष 2 अक्षर का शब्द है, परंतु बड़ा मूल्यवान है। मोह का अर्थ मोह और क्ष का अर्थ क्षय या नाश हो जाना। जीवन में धीरे धीरे मोह का नाश हो जाए, कम हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। कोई बात तेरे लिए महत्वपूर्ण है तो तुझे एक रास्ता मिल जाएगा। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो एक बहाना मिल जाएगा। यदि तू उदास है तो अतीत में रह रहा है, यदि तू चिंतित है तो भविष्य में रह रहा है, शांति महसूस कर रहा है तो तू वर्तमान में जी रहा है। शब्दों का इस्तेमाल तू कितनी भी समझदारी से कर, फिर भी सुनने वाले उसे अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता के अनुसार ही मतलब निकालेंगे। अगर तू सही मनुष्य के तलाश में है तो जो तेरा गुस्सा सहन करके भी तेरा साथ दे, तुझसे तब भी मित्रता और नाता निभाए, इस जीव से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है, चाकू, खंजर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा गहरा घाव देता है। इन्हें लड़ता देख पीछे बैठे शब्द मुस्कुरा रहे थे। जिंदगी तजुर्बे का दूसरा नाम है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है केवल ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। एक बात याद रखना, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। अगर कोई आंख बंद कर भरोसा भी करे तो भी। अगर तूने ऐसे में भी किसी का भरोसा तोड़ा तो वो सोचेगा कि वो सचमुच अंधा था। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी, संसार के सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, परंतु सभी पाते दुख ही है। इसका मुख्य कारण ये है कि सभी की सुख प्राप्त करने की दिशा गलत है। सभी सुख संसार में खोजते हैं, परंतु संसार में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार नमक का व्यापारी नमक ही दे सकता है, शक्कर नहीं, उसी प्रकार संसार से आसक्ति दुख ही दे सकती है, सुख नहीं। सुख यदि चाहिए तो सुखों के सरकार
त्रिलोक का स्वामी है, उसके पास जाओ, वहां सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई वस्तु नहीं। उम्मीद है स्वामी द्वारा ये मूल्यवान सार आपको बेहद पसंद आया हो। अपना ख्याल रखिए, धरती माँ की रक्षा करे और जरूरतमंदों की सहायता करे। जय हो।